नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसा सब अपन चर्चा करने वाले हैं दशमलव में। और इससे संबंधित मैं पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था, दशमलव में कुछ पढ़ गया था, उससे आगे आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो लिखे आगे हटे गाने अगला प्रकार। अगले प्रकार में प्रश्न लिखे, किस प्रकार से प्रश्न आते, कैसे कैसे करना है। तो प्रश्न लिखो, बटा नीचे इस प्रश्न को हल करना। मित्रों, चुटकियों में हल करना सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल 1 सेकंड में इस प्रश्न को अपन हल कर सकते हैं। देखो, इसमें कुछ खास बातें हैं, इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है। देखो, इसमें कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है? जैसी संख्या ऊपर वैसी की वैसी संख्या नीचे नजर आ रही है। देखो, 123, 123, 156, 156, 342, 342। इसकी खास शर्तें होती है, जैसा ऊपर है वैसा अगर नीचे देखने को मिल जाए तो मित्रों हमें कुछ नहीं करना है, यह देखना है कि ऊपर की तुलना में नीचे, ऊपर की तुलना में नीचे कितने अंक ज्यादा हैं। हम देखें, ऊपर 1 2 3 4 अंक, नीचे 1 2 3 4 5 6 अंक। इसमें देखो, ऊपर 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5 6। तो कितने अंक ज्यादा है? सभी में ऊपर की तुलना में नीचे 2 अंक ज्यादा है। तो हमें कुछ नहीं करना, ऐसे 1 लगा लेना। सभी प्रश्नों में क्या कर लेंगे? 1 लिख लेंगे। अब कितने अंक ज्यादा थे? नीचे 2 अंक ज्यादा, तो दाईं तरफ क्या लगा दो? 2 जीरो। अगर 3 अंक ज्यादा हो नीचे तो 3 जीरो लगा देते। 4 अंक होते 4 जीरो लगा देते। यह लगाने के बाद हम देखना सब में क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो मित्रों क्या लगा दो? स्क्वायर लगा दो। अगर घन लगा हुआ है तो घन कर दो। आई बात समझ में? इस प्रकार से करना है। अगर वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए। इसका वर्ग हम करेंगे तो 100, इसका मतलब है 100 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1 2 2 4 जीरो लगा दो। ये लो साहब, ये अपना राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर है। जल्दी लिखो। आया समझ में? अगर हम देखेंगे जैसे अंक ऊपर दिखाई दे रहे वैसे अंक अगर नीचे दिखाई देते हैं तो फिर क्या करना है? हमें 1 लिख लेना है। क्लियर? फिर देखेंगे ऊपर की तुलना में नीचे कितने अंक अधिक हैं। जितने भी अंक नीचे अधिक हैं उतने नीचे क्या लगा दो? इसके क्या लगा दो? इसके दाईं तरफ जीरो लगा दो। लिख लो जल्दी, शाबाश। नोट लिखो इसका एक, वैसे आप भूल जाओगे एग्जाम में। नोट लिखे, नोट लिखो। इस प्रकार के प्रश्न में हम यह देखते हैं कि जैसे अंक, लिखो आगे, देखते हैं कि जैसे अंक ऊपर हैं वैसे ही अंक नीचे हो तो 1 लिखकर जितने ऊपर की तुलना में अंक अधिक हैं उतने ही दाईं ओर 0 या हम कह सकते हैं 0 लगा दिया जाएगा।
लगा दिया जाएगा। तो ये नोट याद रखना है, जैसा ऊपर अंक है वैसा अंक नीचे दिखाई देता, तो हम देखेंगे कि भाई ऊपर की तुलना में नीचे अंक कितने ज्यादा है, जितने ज्यादा है उतने एक लगाकर उसके दाईं तरफ क्या लगा दो, 0 लगा दो। शाबाश। अगला प्रश्न आपको करना है, मिटा दूं, राइट, लिखो अगला प्रश्न, या लिख देता हूं। नेक्स्ट प्रश्न लिखो। देखो जैसी संख्या ऊपर दिखाई दे रही वैसी की वैसी संख्या ही नीचे है, जैसा ऊपर दिखाई दे रहा वैसा का वैसा ही सेम टू सेम नीचे है। इस प्रश्न को हमें हल करना है। अगर डिटेल से हल करने बैठ गए तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत जल्दी प्रश्न को हल करना है। तो क्या करेंगे, देखो जैसा अंक ऊपर दिखाई दे रहा वैसा नीचे दे रहा, जैसा ऊपर है वैसा नीचे, जैसा ऊपर वैसा नीचे। अगर मान लीजिए इस प्रश्न के साथ में ये और लगा दिया जाए अंडर रूट, तो घबराओ मत, काम वही करना है, अंत में अंडर रूट लगा देना है। कहने का मतलब वर्गमूल निकालना है। देखो कैसे करेंगे प्रश्न को, ये लिख लिया सबने। करना क्या है, देखो ऊपर की तुलना में नीचे अंक देखना, एक लिख लो। कितने अंक ज्यादा ऊपर देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। कितने अंक ज्यादा है, 2 अंक ज्यादा है, तो क्या लगा देना, दाईं तरफ 2 0 लगा देना है। अब ये देखना है कि क्या लगा हुआ है, सब में स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। अंत में ये देखो कि इसमें क्या लगा हुआ, वर्गमूल भी निकालना है इसका, तो अंत में बस इतना सा बढ़ गया, इसमें वर्गमूल निकाल देना है। इस 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 × 100, और इसका वर्गमूल निकालना है तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 वर्गमूल निकालें क्या हो जाएगा, 100। वर्गमूल का मतलब होता है कि कोई भी जोड़े में से एक अंक को ले लिया जाता है। तो 100 ये देखो जोड़ा हो गया, इस जोड़े में से एक अंक को ले लिया, यही होता है वर्गमूल। वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब ये होता है कि वह संख्या खुद से 2 बार गुना होती है, खुद से ही 2 बार गुना, उसे कहते हैं वर्ग। और घन में 3 बार गुना होती है, याद रखना। आगे चले, शाबाश, लिखो इसको। लिखो अगला प्रकार, नेक्स्ट टाइम अगला प्रकार। अगले प्रकार में हम डालें आरोही, आरोही व अवरोही क्रम पर आधारित, आरोही व अवरोही क्रम पर आधारित। सबसे पहले हम बात करते हैं आरोही का मतलब क्या होता है और अवरोही का मतलब क्या होता है। कुछ लोगों को तो यही पता नहीं आरोही अवरोही क्या है, उल्टा उल्टा कर देते हैं। देखो जिंदगी में नहीं बोलोगे, कभी भी जिंदगी में नहीं बोलोगे। मैं आपको ट्रिक बताता हूं कैसे याद रखना है, ध्यान से देखें। आरोही और अवरोही, आरोही में कितने अंक हैं, सॉरी कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर है। इसमें देखो 1 2 3, इसमें कितने अक्षर है, 4 अक्षर। जिसमें कम अक्षर हो तो उसमें तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, कहां बढ़ते हैं, आगे की ओर। जिसमें कम है उसमें हम आगे की ओर जाएंगे, जिसमें ज्यादा है उसमें हम पीछे की ओर आएंगे। कहने का मतलब इसमें 3 है तो 3 में है तो कम है, इसकी तुलना में कम है तो इसमें आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब बढ़ता क्रम, इसको याद रखना कौन सा क्रम है, बढ़ता क्रम। और इसमें ज्यादा है तो कम करेंगे, इसका मतलब कौन सा क्रम हो जाएगा, घटता क्रम। ऐसे याद रखना है। अगर ये पता है तो प्रश्न को आप क्लियर कर बैठोगे। देखो कैसे प्रश्न किस प्रकार से आता है, तो प्रश्न देखो जैसे प्रश्न मैं देता हूं इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है, 2/3, 3/5, 2/7 को आरोही क्रम में, आरोही क्रम में जमाई। इस प्रकार से कहने का मतलब इनको, इन संख्याओं को आरोही क्रम में अपने को व्यवस्थित करना है। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या पहले आएगी, उसके बाद उससे बड़ी संख्या आएगी, उसके बाद फिर उससे बड़ी संख्या आएगी। तो ऐसे में करना क्या है मित्रों, ध्यान दो, ये लिख लो एक बार, सबके सब लिख लो एक बार, लिख लिया, शाबाश।
अब क्या करेंगे, इन संख्याओं में भाग देना है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा संख्याओं में भाग दे दो। अब 2 में 3 का भाग जाता नहीं, घबराओ मत, पॉइंट लगाओ, इधर 20 बढ़ाओ, 3 6 18 कितना है 0.6। दूसरी संख्या कहती है अपनी 3/5, भाग नहीं जाता, पॉइंट लगा दो, 5 6 का 30। देखो दोनों को भी सेम आ रहे, इसका मतलब अगर ऐसा सेम मिल जाए तो आपको एक अंक नहीं, पॉइंट के बाद 2 अंक भी निकालना पड़ सकता है। इसमें तो पूरा पूरा हो गया, इसमें 3 6 18 क्या बच गया, 2 बच गया, 0.6 66, और इसमें पूरा जाएगा क्या हो जाएगा 60। इसी प्रकार से 2/7 पॉइंट लगा दो, 20 बढ़ जाएंगे, 7 दूनी 14 है। तो देखो इधर 0.2 0.60 और 0.66, तो बताएंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये 0.2 का मतलब आगे और भी बचा हुआ है, तो देखो 2 है 6 है 6 है, सबसे छोटी संख्या चाहिए अपने को, ये वाली है छोटी संख्या, तो हम कह सकते हैं 2/7 ये सबसे छोटी है। ये बढ़ते क्रम में लिखना, इससे बड़ी कौन सी, देखो ये 66 ये 60, तो ये इससे बड़ी है, तो क्या हो जाएगा 3/5, और इससे बड़ी कौन सी है 2/3। जिस भी विकल्प में इस प्रकार की संख्या नजर आए वो अपना एकदम राइट आंसर है। यह होता आरोही क्रम और अवरोही क्रम। इस प्रकार से मित्रों आरोही क्रम और अवरोही क्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लिख लो एक बार, लिखो सबसे पहले लिखो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। आरोही क्रम लिखो संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम, लिखिए संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम कहलाता है। अवरोही में लिखें संख्याओं का घटता हुआ क्रम आरोही क्रम कहलाता है। लिखिए क्या, आरोही में तो बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही में घटता हुआ क्रम होता। एक प्रश्न और लिखें, शाबाश, एक और लिखें और प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। कौन से क्रम में व्यवस्थित करना है, अवरोही। इसको आप देखो, अवरोही क्रम का मतलब आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सा क्रम है, घटता क्रम। कौन सा, घटता क्रम। और घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी। तो कुछ भी इलाज नहीं, आपको भाग देकर देख लेना है। तो जैसे अपन इसमें भाग दे, यही लिख देगा, भाई भाग नहीं जाता है तो पॉइंट लगा, तो इसको 20 कर लेते हैं, 5 चौका 20, 0.4 आया। इसमें नहीं जाता है, पॉइंट लगा दो, इधर कर दो, 30 में 7 का भाग दो, 7 चौका 28, 2 बच गया, 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 0.42। इसमें भाग देंगे हम 0.36 18, 36 18 0.66। इसमें भाग दे लो, पॉइंट लगाकर 50 हो जाएगा, 7 7 49, बच गया 1 10, 7 एकम 7, 0.71। अब देखो भाई 0.4, अब आगे कुछ नहीं तो 0 आएगा, 40 है, 42 है, 66 है, 71 है। और वही क्रम हो तो सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई, 71 वाली है, अरे है कि नहीं बताओ। तो क्या लिखेंगे 5/7, ये सबसे बड़ी संख्या है। इस चिन्ह का मतलब होता है जिधर मुंह खुला है ना वो संख्या हमेशा बड़ी होती है। अच्छा ये सबसे बड़ी है, इससे छोटी कौन सी है, 66 वाली है, तो हम लिखेंगे 2/3। इससे छोटी कौन सी है, इससे छोटी ये है 3/7। इससे छोटी कौन सी है 2/5। जिस भी विकल्प में इस प्रकार का लिखा हुआ मिले वो अपना राइट आंसर है। लिख लो, शाबाश, लिख लिया सबने, वेरी गुड। आगे बढ़े, लिखो अगला प्रकार, नेक्स्ट टाइप, अगला प्रकार। अगले प्रकार की चर्चा करें तो हेडिंग डालें वैज्ञानिक अंकन, वैज्ञानिक अंकन पद्धति पर आधारित। हेडिंग डालें वैज्ञानिक अंकन पद्धति पर आधारित। प्रश्न कैसे आते हैं, एक प्रश्न लिखो,
तो लिखें 0.0000346 को वैज्ञानिक अंकन पद्धति के रूप में व्यवस्थित करें। ध्यान दो मित्रों, एक सेकंड में सीख जाओगे, कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को यहां से उठाकर इधर से एक अंक छोड़ के लगा दो। एक अंक छोड़ के लगा दो मतलब ये ऐसे लग जाएगा। तो कहने को हम संख्या लिख देंगे 3.46 लिख दोगे, गुणा में 10। ये 10 गुणा में सभी क्या आएगा, एक फॉर्मूला बन जाता है इनका। फॉर्मूला क्या बन जाता है, फॉर्मूला बता दो, x × 10 - घात। ये फॉर्मूला बन जाता है। तो हमें ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, संख्या को लिख लो ऐसे कैसे, और इधर से देखो पॉइंट को उठाकर अपनी तरफ से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देना है। तो मैंने यहां लगा दिया, गुणा में 10। अब देखो कितने अंक छोड़ के पॉइंट गया है, 1 2 3 4 5, तो माइनस लिख दो 5। ये अपना फाइनल उत्तर है, एकदम राइट आंसर। इसी प्रकार से आपको प्रश्नों को करना है। यह है वैज्ञानिक अंकन पद्धति के आधार पर इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। लिखो जल्दी, और नेक्स्ट मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।